दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक 11 साल का बच्चा जो अपनी पहली स्टॉक खरीदता है एक दिन दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। आज हम बात कर रहे हैं वॉरेन बफेट की, जिन्हें ओरेकल ऑफ ओमाहा कहा जाता है। 2025 के एंड में 95 साल की उम्र में उन्होंने बर्कशायर हाथवे के सीईओ के पद से रिटायरमेंट अनाउंस कर, जो कि एक एरा का अंत है। वॉरेन का जन्म अगस्त 30, 1930 को ओमाहा के नेब्रास्का में हुआ था। उनके पिता हावर्ड बफेट एक बिजनेसमैन और कांग्रेसमैन थे। वॉरेन कहते हैं कि उन्होंने ओवेरियन लॉटरी जीती क्योंकि वो सही समय पर, सही देश में और सही कैपेबिलिटीज के साथ पैदा हुए। बचपन से ही उन्हें नंबर्स और बिजनेस में बहुत इंटरेस्ट था। 7 साल की उम्र में उन्होंने एक बुक पढ़ी, 1000 वेज टू मेक $1000, और वहीं से उनका एंटरप्रेन्योरल सफर शुरू हुआ। बफेट ने कड़ी मेहनत बचपन से ही शुरू कर दी। वो डोर टू डोर च्युइंगम, कोका कोला और मैगजीन्स बेचते थे। 13 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला टैक्स रिटर्न फाइल किया और अपनी साइकिल और घड़ी के लिए $35 का डिडक्शन भी क्लेम किया। हाई स्कूल में उन्होंने पेपर रूट, पिनबॉल मशीन बिजनेस और कार डिटेलिंग से इतने पैसे जमा कर लिए थे कि 14 साल की उम्र में उन्होंने $1200 में एक 40 एकड़ का फार्म खरीद लिया था। वॉरेन कॉलेज नहीं जाना चाहते थे, पर उनके पिता ने उन्हें फोर्स किया। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का से ग्रेजुएशन किया और फिर कोलंबिया बिजनेस स्कूल गए, क्योंकि वहां लीजेंडरी इन्वेस्टर बेंजामिन ग्रेहम पढ़ते थे। ग्रेहम ने उन्हें वैल्यू इन्वेस्टिंग सिखाई, यानी कि किसी बिजनेस की रियल वैल्यू पहचान। ग्रेहम ने उन्होंने 2 रूल सिखाए। रूल नंबर 1, never lose money, and rule number 2, never forget rule number 1. (1960s) में बफेट ने बर्कशायर हाथवे नाम की एक टेक्सटाइल कंपनी खरीदी। उन्होंने बाद में माना कि ये उनका वर्स्ट ट्रेड था, क्योंकि टेक्सटाइल बिजनेस फेल हो रहा था, लेकिन उन्होंने इससे एक होल्डिंग कंपनी बनाया और इंश्योरेंस, एनर्जी और रेलवेज जैसे सेक्टर में एक्सपैंड किया। जिंदगी में काफी अप्स एंड डाउन्स आए। 2007-8 के फाइनेंशियल क्राइसिस में बर्कशायर की अर्निंग्स 77% गिर गई, लेकिन बफेट ने घबराने के बजाय बाय अमेरिकन का नारा दिया और गोल्डमैन शेयर्स जैसे कंपनीज में इन्वेस्ट किया। जब सब डरे हुए थे, उनका मंत्र था बी fearful when others are greedy and greedy when others are fearful. बफेट की सक्सेस का राज सिर्फ पैसा नहीं, उनकी फिलोसॉफी है। उनके लॉन्ग टाइम पार्टनर चार्ली मंगर कहते हैं कि सिगार बट्स, मतलब सस्ती पर बेकार कंपनीज के बजाय वंडरफुल बिजनेस एट अ फेयर प्राइस कर ले। उनके कुछ बड़े लेसन इस तरह से है। इंटीग्रिटी। उन्होंने अपने मैनेजर्स से कहा कि आप पैसा खो सकते हैं, पर रेपुटेशन का एक श्रेड भी नहीं खोना चाहिए। रीडिंग। वो दिन में 5 से 6 घंटे पढ़ते थे और कहते हैं कि नॉलेज कंपाउंड होती है। सिंप्लिसिटी। इतने अमीर होने के बाद भी वो उसी घर में रहते हैं जो उन्होंने 1958 में $31,500 के आसपास खरीदा था। नवंबर 2025 में अपने रिटायरमेंट के पास बफेट ने अपने शेयर होल्डर्स को एक इमोशनल मैसेज दिया। उन्होंने कहा, आई एम गोइंग टू क्विट। उन्होंने बताया कि उनकी लॉन्जेविटी
उनका लक था, पर अब फादर टाइम उन्हें बुला रहा है। उन्होंने अपनी आखिरी टीचिंग्स में कुछ इस तरह से कहा है। एक, काइंडनेस इज प्राइसलेस। जब आप किसी की मदद करते हैं तो आप दुनिया की मदद कर रहे हैं। दूसरा, चूज योर हीरोज केयरफुली। आप जिन्हें एडमायर करते हैं उनकी तरह बनने की कोशिश करें। थर्ड वन, द गोल्डन रूल। हमेशा दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप अपने लिए चाहते। रिटायरमेंट के बाद बफेट का प्लान काफी क्लियर है। वो चेयरमैन बने रहेंगे और रोज ऑफिस जाएंगे क्योंकि वो अपना काम एंजॉय करते हैं। उन्होंने प्लान बनाया है कि वो अपनी 99% से ज्यादा वेल्थ डोनेट कर दें। उनके बाद ग्रेग एबल बर्कशायर हाथवे के नए सीईओ, जिन पर बफेट को पूरा भरोसा है। बफेट ने सिखाया कि कंपाउंडिंग सिर्फ पैसों में नहीं, नॉलेज और काइंडनेस में भी होती है। उनकी लीगेसी हमेशा जिंदा रहे।